साइको प्रोफेसर के रिसर्च सीरीज के अगले लेक्चर में आपका स्वागत है। अभी तक आपने कई सारे लेक्चर्स देख लिए हैं एंड अब आपको समझ में आने लगा है कि आपका जो अनुसंधान वाला पार्ट है वो क्या हो रहा है। वो अब स्ट्रॉन्ग धीरे धीरे उसका जो बेस फाउंडेशन है वो धीरे धीरे आपको और मजबूती की ओर ले जा रहा है। ठीक है, जो पहले आपका था वीक पॉइंट रिसर्च में, अब धीरे धीरे वो क्या होंगे, आपके स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट हो जाएंगे। एंड ये सीरीज खत्म होने के पश्चात आपको रिसर्च के संबंध में, चाहे आपके पेपर वन में भी लोगों ने बताया कि पेपर वन में भी उनको इसमें मदद हो रही है, पेपर वन के सवाल वो चुटकियों में सॉल्व कर पा रहे हैं और उसी के साथ साथ पेपर टू के सवाल भी उनको धीरे धीरे अब बनने लगे हैं। जरूरत किसकी है? जरूरत है बस आपके फोकस की। आपको ध्यान देना है किसके ऊपर? आपको क्वालिटी के ऊपर ध्यान देना है इन लेक्चर्स की, ना कि आपको ध्यान देना है क्वांटिटी के ऊपर। ठीक है, आपको गुणात्मक शोध की जो हम बात करते हैं, ठीक है, तो गुणात्मक वाले पे आपको ध्यान देना है, ना कि यहाँ पे आपको मात्रात्मक में आपको ध्यान देना है। चलिए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। ये जो स्क्रीन के ऊपर आप रंग देख रहे हैं इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं ब्लैक। ठीक है, ये कौन सा रंग है? ये है आपका काला रंग। फ्रेंच में एक वर्ड है जिसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं नोआ, NOIR। ठीक है, ये जो नोआर है आप लोगों के लिए, और फ्रेंच में इसको बोलते हैं नोआर। ठीक है, तो ये जो नोआर है ये क्या है? इसको हम क्या बोलते हैं? जब हम इसको हिंदी या अंग्रेजी में ट्रांसलेट करेंगे तो इसका अर्थ क्या होता है? ब्लैक। ठीक है, तो अगर आपको इंग्लिश में रंग का नाम लेना है तो आप क्या बोलेंगे? ब्लैक। हिंदी में बोलेंगे तो क्या बोलेंगे आप? काला। और फ्रेंच में अगर आप बोलते हैं फ्रेंच वर्ड तो इसको क्या बोलेंगे आप? इसको आप बोलेंगे नोआ। ठीक है, ठीक है, ये है आपका मैस्कुलिन में, और अगर फेमिनिन में है तो ये RE इस प्रकार से हो जाता है, तब हम फेमिनिन में इसको बोलते हैं नोआर। ठीक है, और मेल मैस्कुलिन में क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं केवल नोआ। चलिए, ये तो हो गई आपकी भाषा की बात, तो आपने एक फ्रेंच का वर्ड भी सीख लिया यहाँ पे। तो अब इसका इस्तेमाल हम कैसे करेंगे साइकोलॉजी में, अब हम उसको देखते हैं। सबसे पहले क्या है हमारे पास? एन है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं नॉमिनल स्केल। आई से देन नेक्स्ट हमारे पास आती है, वो हमारे पास है इंटरवल स्केल। उसके बाद आपके पास ओ है, वो क्या है आपकी? ऑर्डिनल स्केल। फिर आई यहाँ पे हो गया, एंड आपका आर से क्या है आपकी? आर से है आपकी रेशियो स्केल। ठीक है, आपके सामने यहाँ पे चार प्रमुख स्केल्स हैं, आपकी नॉमिनल स्केल, इंटरवल स्केल, ऑर्डिनल स्केल एंड आपकी रेशियो स्केल। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम डिनोट करते हैं हमारे निमोनिक फ्रेंच वर्ड आपके नोआर से। ठीक है, NOIR, इसको आप कभी नहीं भूलिएगा। ठीक है, NOIR ये आपका फ्रेंच वर्ड जो आपको बताएगा, याद कराते रहेगा हमेशा ये चार स्केल्स। ठीक है, ये चार मापनी आपको यहाँ पर याद दिलाता रहेगा। ठीक है, अब देखिए स्केल का इस्तेमाल हम क्यों करते हैं। आपने देखा होगा जो इस प्रकार की स्केल होती है ना, यहाँ 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे 0 सेंटीमीटर, 1 2 3 4, इस प्रकार का स्केल आपने कभी ना कभी अपने स्कूल में, शाला में कभी ना कभी आपने इस प्रकार की स्केल का इस्तेमाल किया होगा। इसका इस्तेमाल क्यों करते हैं? हम करते हैं क्योंकि हमको किसी चीज का मापन करना होता है, हमको किसी चीज का क्या करना होता है? हमको वहां पे मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, मेजर करने के लिए हम क्या करते हैं? इसको स्केल का इस्तेमाल करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे पास इसके अंदर साइकोलॉजी में जब हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं सांख्यिकी की, यानी कि जब हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तब वहां पे हमारे पास ये चार प्रमुख तौर पर स्केल्स होती हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कैपिटल लेटर N और हमारी नॉमिनल स्केल के बारे में। ठीक है, काफी सिंपल है। आज के बाद आपको इसमें जीवन में कभी डाउट नहीं आएगा कि स्केल में कौन सा क्या प्रकार होता है। ठीक है, तो देखिए ये जो डेटा होता है कैसा होता है? नॉमिनल। नॉमिनल मतलब कोई भी चीज नॉमिनल प्राइस पे है, मतलब मामूली बात है। ठीक है, बोलते हैं बहुत ही नॉमिनल प्राइस है इस चीज का, या इस मोबाइल का बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, या इस SD कार्ड का बहुत ही नॉमिनल प्राइस है, मतलब बहुत ही आम बात है, बहुत ही मामूली बात है। ठीक है, बड़ा कोई ऐसा फर्क होता नहीं है, काफी नॉमिनल है ये चीज। ठीक है, और ये कैसा होता है? ये होता है आपका क्लासिफाइड डेटा। ठीक है, किस पे होता है? ये क्लासिफाइड डेटा होता है आपका ये। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए आपके पास है महिला और पुरुष। ठीक है, ये आम बात है, इसमें कुछ बड़ा ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है। महिला महिला है, पुरुष पुरुष है। ठीक है, आप ये नहीं कह सकते कि महिला जो है पुरुष से ज्यादा है, ऐसा कुछ भी मीनिंग नहीं होगा, या फीमेल्स जो है वो मेल से ज्यादा है, या मेल्स जो है फीमेल से ज्यादा है। ठीक है, तो इनका उतना कुछ महत्व नहीं है। ठीक है, चाहे तो आप इसको डिनोट हम कैसे कर सकते हैं? इसको हम कैटेगरिकल भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं, इसलिए इसको क्या बोलते हैं हम? इसलिए इसको हम बोलते हैं कैटेगरिकल स्केल भी बोलते हैं। ठीक है, तो चाहे वो नॉमिनल स्केल हो, चाहे वो कैटेगोरिकल स्केल हो, दोनों क्या कर रहे हैं? दोनों एक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, नॉमिनल स्केल, कैटेगोरिकल स्केल एक ही होती है, जहां पे कोई बड़ा भारी डिफरेंस नहीं होता है ना। काफी नॉमिनल चीजें होती हैं, नॉमिनल प्राइस होती है, और इसमें क्या नहीं होता? इसमें ऑर्डरिंग ऑफ डेटा नहीं होता है ना, डेटा किसी ऑर्डर में नहीं है। अगर कोई महिला है
और यहाँ पे पुरुष है, ठीक है, यहाँ पे फीमेल्स है, यहाँ पे मेल्स हैं। तो इन दोनों के बीच क्या है, इन दोनों के बीच कोई ऑर्डर नहीं है कि ये लोग इसी प्रकार से आएंगे। सारी महिलाएं एक जैसी हैं, सारे पुरुष यहाँ पे एक जैसे हैं, यहाँ पे जो लिंग वाले हैं समान है, यहाँ भी जो लिंग वाले हैं वो समान है, ठीक है। तो इसको हम मेल फीमेल से जब भी डिनोट करते हैं, मतलब एक कैटेगरी आ जाती है पुरुष की। आपने देखा होगा टॉयलेट में, वॉशरूम में क्या होता है, इस तरफ मेल होता है, इस तरफ फीमेल होता है, ठीक है। तो क्या कर दिया इन्होंने, एक कैटेगरी बना दी कि ये कैटेगरी वाले लोग है ना, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कैटेगरिकल स्केल भी बोलते हैं, कि ये कैटेगरी के लोग सिर्फ इसमें जाएंगे, इस पर्टिकुलर लिंग वाले, और ये कैटेगरी के लोग इस वाले बाथरूम में जाएंगे, ठीक है। बस इतनी सी बात है और कुछ भी नहीं है आपकी नॉमिनल स्केल के अंदर, ठीक है। चाहे तो आप यहाँ पे मेल फीमेल को चेंज करके आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ पे बॉय या फिर गर्ल कर सकते हैं, ठीक है। ये भी क्या है आपकी, ये भी आपकी नॉमिनल स्केल को डिनोट करेगा, ठीक है। फिर यहाँ पे आप इंडिया जापान भी कर सकते हैं, ठीक है। इंडिया के सारे लोग एक जैसे हैं, जापान के सारे लोग एक जैसे हैं, ठीक है। ये नहीं कह सकते कि इंडिया के लोग या जापान से कुछ किसी आयाम में किसी चीज में डिफरेंट है या नहीं। आगे की जब हम स्केल की बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसको नॉमिनल क्यों बोल रहे हैं, ठीक है। बहुत ही साधारण बात है, इसको आप 0-1 से भी डिनोट कर सकते हैं, जैसे कि बाइनरी नंबर्स में आईसीटी वगैरह में पढ़ते होंगे आप, ठीक है। 0-1 से भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं, यानी कि ये क्या है, हमने क्या कर दिया, इनको हमने लेबल दे दिया, ठीक है। लेबल दे दिया, लेबल कैसे दिया कि गर्ल है तो उसके लिए हम 0 काउंट करेंगे, एंड बॉय है तो उसके लिए हम 1 काउंट करेंगे, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान रखना है, ये क्या है, ये आपकी नॉमिनल स्केल है। नॉर शब्द का पहला एन, नॉमिनल स्केल, जहां पे हम जो कर रहे हैं डिवाइड, नॉर्मली कर रहे हैं, बिल्कुल ही नॉमिनल तरीके से कर रहे हैं। अब इसके बाद नॉर का हमने आई एन खत्म कर लिया, अब हम बात करेंगे ओ की, जो कि क्या है हमारे पास, जो कि हमारे पास है ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल बोलते ही आप जब ऑर्ड बोलते हैं तो अपने जीवन में एक बहुत ही कॉमन वर्ड, एक बहुत ही सामान्य शब्द का इस्तेमाल किया है आपने अपने जीवन में, वो क्या है, ऑर्ड से आपने ऑर्डर, ठीक है, ऑर्डर का आपने इस्तेमाल किया है, ठीक है। ऑर्डर क्या होता है, पहला रैंक, सेकेंड रैंक, थर्ड रैंक, या फिर फोर्थ रैंक, फिफ्थ रैंक, एक क्या है, एक ऑर्डर में होती है, ठीक है। या फिर फर्स्ट यूनिट, सेकेंड यूनिट, थर्ड यूनिट, इस प्रकार से क्या है, एक ऑर्डर बना हुआ है, ठीक है। ये हो गई क्या आपकी, ये हो गई आपकी ऑर्डिनल स्केल। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य, इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा, उसको हम इंपॉर्टेंट नहीं मानते, ठीक है। ऑर्डर मानते हैं हम, लेकिन हम कितना इंपॉर्टेंट है, मतलब कितना डिफरेंस है उनके बीच में, उसको हम इंपॉर्टेंट नहीं मानते। मान लीजिए आपने नया मोबाइल लिया, मोबाइल लेने के बाद आपको इस प्रकार से एक जो है स्केल दी गई, 5 अंकों की मापनी दी गई आपको, ठीक है। ये क्या डिनोट करता है, 1 2 3 4 5, ठीक है। ये देखता है आपको न्यूट्रल, ये देखता है कि सेटिस्फाइड, और ये हाईली सेटिस्फाइड, ये बोलता है आपको नॉट सेटिस्फाइड, और ये क्या है आपका हाईली नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। मतलब एक आपको इस प्रकार का स्केल दी गई आपको रिव्यू करने के लिए कि आप अपने मोबाइल से कितना खुश हैं। आप न्यूट्रल हैं तो यहाँ क्लिक करेंगे, सेटिस्फाइड है यहाँ पे, हाईली सेटिस्फाइड है यहाँ क्लिक करेंगे, नॉट सेटिस्फाइड एंड हाईली नॉट सेटिस्फाइड, ठीक है। तो जब इस प्रकार से हमने दिया यहाँ पर, तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर है। पहला वाला क्या है, हाईली नॉट सेटिस्फाइड, मतलब बिल्कुल ही पसंद नहीं आया हमको मोबाइल, और पांचवा वाला क्या है, हाईली सेटिस्फाइड, एकदम पसंद आया, इसके अलावा कुछ देखना ही नहीं है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए एक ऑर्डर से हाईली नॉट सेटिस्फाइड, फिर नॉट सेटिस्फाइड, फिर न्यूट्रल, फिर सेटिस्फाइड, और फिर हाईली सेटिस्फाइड। तो यहाँ पे क्या है, एक ऑर्डर है। लेकिन आप ये बताइए कि क्या आप इसके बीच डिफरेंस दे पाएंगे कि आप न्यूट्रल, कि आप सेटिस्फाइड और हाईली सेटिस्फाइड के मध्य क्या अंतर है, ठीक है। यहाँ पे क्या अंतर है, यहाँ पे क्या डिफरेंस है, इसको हम, हमारे लिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, कि ये कितना यहाँ पे हम डिफरेंस पैदा कर पा रहे हैं, ठीक है, उससे हमको मतलब नहीं। या तो हम सेटिस्फाइड हैं या हम हाईली सेटिस्फाइड हैं, ठीक है। इसके बीच कितना डिफरेंस है वो अलग अलग के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं ऑर्डिनल स्केल, ठीक है। तो पहला हमने देखा नॉमिनल स्केल, नॉर्मली हमने क्या कर लिया, हमको कैटेगरी में रख दिया, इसलिए इसको एक और नाम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं कैटेगोरिकल स्केल भी बोलते हैं। और उसी के साथ हमने देखा यहाँ पे ऑर्डिनल डेटा, सॉरी ऑर्डिनल स्केल। तो ऑर्डिनल स्केल के अंदर भी क्या है, यहाँ पे ऑर्डर में चीजें हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 5 6 7 8 ऑर्डर में चीजें हैं, लेकिन इन दोनों के मध्य, या इन दोनों के मध्य जो डिफरेंस है ना, वो जो वैल्यूज के बीच डिफरेंसेस है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। अब तीसरा शब्द की चलते हैं, NOIR में तीसरा शब्द चलते हैं, वो क्या है, आई, वो है आपका इंटरवल, ठीक है। इंटरवल क्या होता है, आप मूवी देखने जाते हैं, मूवी के बीच में अगर 3 घंटे की मूवी है तो 1.5 घंटे बाद आपका इंटरवल आता है, ठीक है। और इंटरवल में ही क्या होता है, ये देखिए फायदा होता है हमारे साथ पढ़ने का। इंटरवल में ही क्या होता है, बीच में आपको सबलिमिनल परसेप्शन दिखाया जाता है, ठीक है। कोको कोला का एड, राजश्री पान मसाला का एड है ना, मुकेश का मैं मुकेश, और वो सब एड जो है आपको
ठीक है, सबलिमिनल परसेप्शन वहां पे दिखाया जाता है, आप देखने गए हैं कॉन्शियसली उस मूवी को, लेकिन मूवी के इंटरवल में आपके वो दिमाग में वो सब चीजें सबलिमिनली वहां पर डाली जाती हैं। ऑलराइट, ओके, बैक टू टॉपिक आते हैं हम बात करेंगे इंटरवल स्केल के बारे में। इंटरवल स्केल में देखिए क्या होता है यहाँ पे, इंटरवल स्केल जो है ये पुरानी वाली यानी कि ऑर्डिनल स्केल का क्या है, अपग्रेडेड वर्जन है। अपग्रेडेड कैसे, अगर आपने कोई मोबाइल लिया है, आपने कोई मोबाइल लिया है 7 पॉइंट, अभी 13 आ गया, 13.0 एंड्रॉइड का, ठीक है, अभी आपने लिया है 14.0 एंड्रॉइड का मोबाइल, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि 13.0 की जो सारी चीजें हैं वो इस 14.0 में होंगी, है ना। ठीक उसी प्रकार से ऑर्डिनल की जो चीजें हैं वो तो होंगी ही, प्लस इसमें कुछ एडवांस ऑप्शन भी होंगे। ठीक है, तो बात करेंगे हम इंटरवल स्केल के बारे में। इंटरवल स्केल के अंतर्गत क्या होता है, देखिए ये जो डील करता है किससे करता है, ये करता है ऑर्डर्ड डेटा। ठीक है, ऑर्डर्ड डेटा से ये डील करता है, प्लस उसके साथ क्या है यहाँ पे इंटरवल, नाम ही दे रहा है इंटरवल। यहाँ पे क्या होती है, एक जो स्केल होती है, ठीक है, ये कैसी होती है, ये होती है आपकी कांस्टेंट। ठीक है, कांस्टेंट होती है, एक जैसी ये स्केल होती है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या नहीं होता, एक नेचुरल जीरो नहीं होता है। ठीक है, इसमें 0 पॉइंट जो है नेचुरली अकर इसके अंदर नहीं करता है। ठीक है, हमेशा आपको ध्यान रखनी है एक बात, अपने मस्तिष्क में बिठा लीजिए, ब्रेन के अपने हिपोकैम्पस में एलटीएम फॉर्म कर लीजिए कि इंटरवल स्केल में नो नेचुरल जीरो। ठीक है, एन एन जेड नो नेचुरल जीरो इंटरवल के साथ हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है, हमेशा ध्यान रखना है कि इंटरवल स्केल में जब हम सबलिमिनल परसेप्शन पॉपकॉर्न का ऐड देखते हैं सिनेमा के बीच में, ठीक है, या कोई दूसरा कोका कोला का ऐड देखते हैं, वहां पे क्या है, कोई भी नो नेचुरल जीरो, ठीक है, नो नेचुरल जीरो रहता है। क्यों नहीं होता है इसके अंदर जीरो, उसको हम देखते हैं। अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो ये जो डेटा है, ठीक है, कैसे आपने देखा होगा कि जो आपका थर्मामीटर होता है, थर्मामीटर क्या करता है, बॉडी टेम्परेचर, और बॉडी टेम्परेचर को रेगुलेट कौन करता है, मेनली आपका हाइपोथैलेमस। ठीक है, तो ये रिवीजन भी हो गया आपका। चलिए, तो यहाँ पे आपने देखा होगा सेंटीग्रेड में होता है और फ़ारेनहाइट में आपका ये डेटा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 97 डिग्री सेल्सियस और 98 डिग्री सेल्सियस और 99 डिग्री सेल्सियस और 103 डिग्री सेल्सियस, इसके बीच आप फिल कर लीजिएगा। ठीक है, 100, 101, 102। ठीक है, तो ये देखिए क्या है, एक कांस्टेंट स्केल चली आ रही है। ठीक है, एक कांस्टेंट स्केल चली जा रही है, लेकिन आप यहाँ पे देखिए 97 डिग्री और 98 डिग्री में फर्क होता है। 98 डिग्री और 99 डिग्री में क्या होता है, यहाँ पे फर्क होता है। कितना होता है वो, क्या है, कांस्टेंट है। आपको ये बात ध्यान देनी, कितना होता है वो कांस्टेंट है। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं, यहाँ पे एक और एग्जांपल से ले सकते हैं यहाँ पे कि अगर मान लीजिए किसी का शुगर का लेवल है, शुगर का लेवल नहीं, आप सेंट्री इसी को ध्यान रखिए, शुगर का लेवल भी ले सकते हैं, वैसे बीपी भी ले सकते हैं। अगर किसी का बीपी 80 है और किसी का 110 है, ठीक है, इसके बीच 90 और 110 100, ठीक है, तो ये जो डिफरेंसेस हैं क्या रहेंगे, ये सबके लिए एक जैसे ही रहेंगे। ठीक है, उनकी बॉडी जिस प्रकार से है, ठीक है, इसको एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल मान के आप समझ सकते हैं ऐसा कि अगर आपका बीपी 80 है और सामने वाले का बीपी भी 80 है, तो आप दोनों का जो है बॉडी चीज जो काम कर रही है वो एक जैसी कर रही है। लेकिन अगर मान लीजिए आपका 90 है और दूसरे का भी 90 है, तो आप दोनों की बॉडी अगेन सेम हो जाएगी। ठीक है, लेकिन ऐसा हम नहीं कह सकते कौन से केस में, आपके आपके ऑर्डिनल स्केल में हम ऐसा नहीं कह सकते। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पे टेम्परेचर की, 97 डिग्री सेल्सियस का बुखार और 98 डिग्री सेल्सियस का बुखार और 99 डिग्री सेल्सियस का बुखार, ठीक है, इनके बीच क्या है, यहाँ पे जो डेटा है हमारे पास, ठीक है, इनके बीच का जो डिफरेंस है, ये हमारे लिए क्या है, कुछ सेंस बनाता है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, ये हमारे लिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से 100 डिग्री पे आपका पानी उबल रहा है, ठीक है, तो अगर 100 डिग्री का किसी के दूसरे गैस में पानी उबल रहा है, तो वो भी उतनी ही इंटेंसिटी से बॉईल करेगा। ठीक है, आपको ये समझना है इंटरवल स्केल में क्या होता है, ऑर्डर्ड डेटा रखते हैं हम और उसके साथ इंटरवल भी हमारे लिए मजबूत हो जाता है, मतलब इनके मध्य का जो डिफरेंस है वो हमारे लिए काउंट होता है। वहीं पे वापस चलिए ऑर्डिनल की बात करें और क्लियर कट समझाना है हमको आपको। ऑर्डिनल की बात करें, ऑर्डिनल में देखिए आपका हाईली सेटिस्फाइड और यहाँ पे सेटिस्फाइड। तो अब ये हाईली सेटिस्फाइड और सेटिस्फाइड के मध्य हमको क्या देखने मिल सकते हैं, इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने मिल सकते हैं। ठीक है, हो सकता है उसी फोन को हम सेटिस्फाइड करें और उसी फोन को आप हाईली सेटिस्फाइड करें। ठीक है, लेकिन 98 डिग्री का बुखार हमारे को भी वैसा ही होगा जैसा कि आपको 98 डिग्री का बुखार होगा। ठीक है, तो ये समझ में आ गया आपको। ये था आपका तीसरा शब्द, नॉमिनल स्केल, मतलब बहुत ही नॉर्मल मामूली सी बात है। ऑर्डिनल स्केल आपको मालूम है जिसमें हमको डिफरेंस बिटवीन वैल्यूज इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर हमारे सामने आता है इंटरवल स्केल, जहां पे हमारे पास कांस्टेंट स्केल होती है। ठीक है, और डिफरेंस हमको क्या है, सेंस बनाता है यहाँ पे। और अब हम बात करेंगे तीसरा जो है वो है आर, यानी कि रेशियो स्केल। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, अनुपात मापनी भी से हम कहते हैं। ठीक है, अनुपात मापनी। अभी जो रेशियो स्केल है, अब ये देखिए इसका अपग्रेडेड वर्जन ये, इसका अपग्रेडेड वर्जन ये, और इन सबका अपग्रेडेड वर्जन क्या होगा, ये होगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए रेशियो स्केल में सब चीजें सेम है, बस एक चीज क्या ऐड हो जाएगी,
आपका जो NNZ था लास्ट वाले में वो यहाँ से हट जाएगा। यहाँ पे केवल क्या रहेगा, यहाँ पे केवल NZ रहेगा, यानी कि यहाँ पे केवल नेचुरल जीरो रहेगा। ठीक है, यहाँ पे केवल नेचुरल जीरो रहेगा, इसको आप ध्यान रखें। ठीक है, तो जब भी इस प्रकार का डेटा होगा हम बात करेंगे किसकी, आपकी हाइट की। हाइट 0 सेंटीमीटर से 0 फीट से आपकी 5 फीट 8 फीट तक हो सकती है ना। अगर हम वेट की बात करें तो 0 kg का भी कोई चीज हो सकती है और यहाँ पे 100 किलो की भी कोई चीज हो सकती है। अगर हम एज की बात करें तो 0 वर्ष का बालक है ना, अभी जस्ट जाइगोट फॉर्म हुआ है, अभी जस्ट निकला है हॉस्पिटल में, नर्स की गोद में खेल रहा है, और वहां से लेके आप 80 वर्ष तक का हम यहाँ पर डेटा हमारे पास है। ठीक है, तो ये जो डेटा है इसमें क्या है, ये भी कांस्टेंट है। अगर आप 2 वर्ष के हैं, हम भी 2 वर्ष के हैं, तो एक जैसे ही होंगे लगभग ऑन एन एवरेज मान के चले तो। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, एक नेचुरल जीरो हो जाता है कि जहां से हम एक जीरो का लेवल यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आपके लिए स्केल्स, आपको जो ध्यान रखनी है अपने जीवन में चिरकाल तक, दीर्घकाल तक आपको जो है इसको ध्यान रखना है। ठीक है, फ्रेंच का अंग्रेजी वर्ड, सॉरी फ्रेंच का फ्रेंच में वर्ड है नोयर। नोयर में नॉमिनल स्केल बहुत ही मामूली वाली, उसका अपडेटेड वर्जन ऑर्डिनल स्केल। ऑर्डिनल स्केल में क्या करते हैं, हमको डिफरेंस से मतलब नहीं होता, हाईली सेटिस्फाइड, नॉट सेटिस्फाइड, इसके बाद जो डिफरेंस है वो हमको मतलब नहीं है और वो कांस्टेंट भी नहीं होता, प्रत्येक इंडिविजुअल पे डिफरेंसेस पैदा कर सकता है। लेकिन हम जब बात करेंगे इंटरवल स्केल की, वहां पे हमारे पास क्या होता है, मेन ध्यान रखना है आपको NNZ, यानी कि नो नेचुरल जीरो, इसके अंदर नो नेचुरल जीरो होता है। ठीक है, और यहाँ पे रेशियो में क्या होता है, ये केवल NZ होता है। ठीक है, यहाँ पे हमको नेचुरल जीरो देखने को मिलता है। ठीक है, ओके। ठीक है, तो इतनी जो पूरी आपने अभी कहानी सुनी, उसके पीछे उद्देश्य क्या था, मकसद क्या था, कि अब जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होने वाला है वो क्या है हमारे पास, वो है हमारे पास पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। ठीक है, अब ये है हमारा टॉपिक पैरामेट्रिक एंड नॉन पैरामेट्रिक, आपका प्राचलिक परीक्षण और आपका गैर प्राचलिक, जो हम कहते हैं प्राचलिक एंड गैर प्राचलिक, उसकी हम बात